अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये रूटीन से थोड़ा सा हटके है, व्लॉग नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले ना हमें लोग कहते थे यार यहाँ पे बड़ी तंगी हो गई, ऐसा होगा कि आप घर वालों से दूर हो, बड़ा जो है ना आपको मसला बनेगा जो का रहने का, खाने का, पीने का। सही कहते थे। सही कहते थे। नहीं, मजाक कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर जो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह आए कि उन्होंने पूछा कि आपका प्रोसेस क्या था, किस प्रोसेस के तहत आप यूके आए हैं, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर में आपने सबसे पहले चीज़ देखनी है वो आपने देखनी है अपनी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन को देखना है। डॉक्यूमेंट्स में जो है सबसे पहले तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट की ओरिजिनल सनद होनी चाहिए आपके पास। और अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स के आपके पास डीएमसी होना चाहिए, ठीक है। और डीएमसी और उसके साथ आपके पास डिग्री कंप्लीशन लेटर भी होना चाहिए। और लाहौर शरोज साहब, वो अपना जो टीबी टेस्ट के बारे में क्या है? टीबी टेस्ट होता है, यूकेवीआई जो है ना वो सिर्फ 2 टीबी टेस्ट करती है प्रेफर। एक लाहौर में होता है और एक इस्लामाबाद में होता है। वो जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप करवाएंगे वो उसका एड्रेस वही आपको गाइड कर देंगे जी। और जो टीबी टेस्ट होता है वो 11 से 12,000 के दरमियान जो है टीबी टेस्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट उस इतने जो है ना हिसाब में हो जाता है। और उसके बाद आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होता है। रेफरेंस लेटर जो है आपका टीचर भी बना के दे सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में तो आपका जो प्रोफेसर है वो भी बना देगा, कोई भी प्रोफेसर बना देगा, वो आपको दे देगा। और आपको आइल्स चाहिए। अब वो पहले दौर ख़त्म हो गए, लैंग्वेज स्टडी या इस तरह की जो भी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई। अब आपको चाहिए आइल्स और मिनिमम जो है 6 बैंड चाहिए और 5.5 ईच मॉड्यूल, क्योंकि 4 मॉड्यूल होते हैं ना। तो आपको जो आइट्स चाहिए 6 बैंड वाला आइट्स चाहिए, मिनिमम 6। मिनिमम अब जितने अच्छे उतना वेल एंड गुड है, उतना वेल एंड गुड है। तो ये सबसे पहले तो ये होगी डॉक्यूमेंटेशन आपकी। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब ये सब चीज़ें आप यूके वालों को, उनके जो अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उसको आप देते हैं तो उसके बाद आपका अगर वो चेक करते हैं, अगर उन्हें कोई मसला लगता है तो आपको बताते हैं। और अगर कोई मसला ना लगे तो फिर वो आपको एक ऑफ़र लेटर देते हैं, ऐसे ही है। और ऑफ़र लेटर जब आपको एक मिलता है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको आया कि एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका काम आगे चलता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने जो है ऑफ़र लेटर जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट में आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, ठीक है। इंटरव्यू जब आपका आ गया, आपने इंटरव्यू देना। इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछते हैं शो साहब, थोड़ा गाइड करेंगे। इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे आपका पूछेंगे कि आप क्यों आना चाह रहे हैं, आपकी वजह क्या है, इससे पहले आप कहीं गए हुए हैं या नहीं गए हुए। देन फिर वो पूछते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी ये क्यों प्रेफर करी, यूके में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आपने यूके को क्यों प्रेफर किया फॉरेन स्टडीज़ के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, यूएसए जा सकते थे। तो इन सब की आपको एक अच्छी तैयारी जिसको बोलते हैं ना वो करनी पड़ेगी। यही नहीं होता कि लोकल बंदा कोई पूछ रहा है कुछ भी जवाब दे दो। उसको अगले बंदे को आपने सेटिस्फाइड करना है, उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपने अपने आंसर तैयार करना है। और इसके बाद जब आप इंटरव्यू दे लेते हैं उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन, इसमें आपने वीकेंड्स ऐड नहीं करनी। अगर वीकेंड्स नहीं है तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपका जो रिज़ल्ट आ जाता है। अब आपका जब रिज़ल्ट आ गया तब आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट और रिज़ल्ट आने के बाद आपने क्या करना है कि फ़ीस होती है। और हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ीस होती है, जो फ़ीस स्केड्यूल डिफरेंट होता है। कुछ होती है इनरोलमेंट की फ़ीस यहाँ पर यूके आके लेती हैं, कुछ कहती हैं हमें वहाँ से भी जमा करवा दो। जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसकी जो टोटल फ़ीस थी इनरोलमेंट प्लस जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो सब कुछ थी वो थी 6300 पाउंड, ठीक है। तो 6300 पाउंड आप जमा करवाएंगे। और मैं आपको हाईली ये रेकमेंड करता हूँ कि आप जो मीज़ान बैंक के अंदर अपनी फ़ीस जमा करवाएं। जब आप मीज़ान बैंक के अंदर अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं तो आपको स्लिप 2 दिनों में मिल जाती है। जो दूसरे बैंक हैं वहाँ पे अगर आप स्लिप जमा करवाएंगे तो वो बैंक जो है 15 दिन बाद स्लिप देते हैं, क्योंकि आपको स्लिप जो है वो ज़रूर चाहिए होती है, लाजमी चाहिए होती है आपने। और वो जो स्लिप होगी ना आपने उनको कह के लेनी है कि हमें स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट फॉर्म में चाहिए, नॉर्मल स्लिप नहीं चाहिए, स्विफ्ट फॉर्म में चाहिए। और अगर आपको स्लिप वो मिल जाती है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट का भी ये चक्कर है कि ये वेरी करता है कि आपकी फ़ीस कितनी है। यूके में जा रहे हो तो किस स्टेट में जा रहे हो, लंदन में जा रहे हो तो थोड़ी सी ज़्यादा की होगी, और अगर मैनचेस्टर में जा रहे हो तो थोड़ी सी कम की। असल में ये चीज़ वेरी करती है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। जैसे कि इसने पहले बताया कि अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीसिस अगर लेट्स सपोज ज़्यादा आप पेड करके आ रहे हो ना
तो वो कम पीछे रह जाती है, तो फिर उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट कम होगी। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, सपोज ब्रेडफोर्ड होगी, अब उसकी टोटल फीस 17,000 पाउंड है, लेकिन जो इनिशियल पेड करके वो 2,000 पाउंड पेड करके लोग इधर आ जाते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट उस हिसाब से 15,000 पाउंड के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। ये सीन होता है। और अगर स्टेटमेंट है, दो तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास खुद की इनकम इतने ज़्यादा पैसे आपके पास हैं तो आप बैंक में अपने पैसे रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि खुद पैसे करना जो है ना, बिजनेसमैन बंदा भी हो ना, तो इतने पैसे इकट्ठे निकालना, तकरीबन ये 40 लाख से लेकर ये 60-70 लाख तक की स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो फिर आप वैसे आपको पता है पाकिस्तानी करेंसी का भी हिसाब हो गया, अब तो स्टेटमेंट आपको ज़्यादा चाहिए। तो उसलिए फिर जो बेहतर हल होता है वो ये होता है कि आप ऐसा करते हैं कि परसेंटेज पर कर लेते हैं। पैसे किसी के होते हैं, लेकिन आप उसको महीने 2 महीने में रखने की परसेंटेज आप उसको देते हैं, तो वो आपको पैसे लेता है और आपकी स्टेटमेंट शो कर देता है। अब शिरोज साहब के फ़ीस और जो है स्लिप है और बैंक स्टेटमेंट जमा हो गई है, तो अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हमारा जो प्रोसेस वो क्या है? देन अगर आप ये 3 चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी को ना मेल कर देते हो ये तीनों चीज़ों के, आप ऑलमोस्ट 600 DPI में ना स्कैन करवाकर आप यूनिवर्सिटी को मेल कर देते हो ये तीनों चीज़ें। देन यूनिवर्सिटी आपको एक हब मेल भेजती है। हब मेल का मतलब होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने वेरीफाइड कर लिए, आप तैयारी करना अपनी शुरू कर दो, आपका विद इन 8 से 10 डेज़ के अंदर आपका कैश लेटर आ जाता है। जी, अब अगर हम ये बैंक स्टेटमेंट और स्लिप दे रहे हैं ना, ये इसलिए दे रहे हैं कि हमें कैश लेटर चाहिए। कैश लेटर जो होता है ये फाइनल लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपको ये यूनिवर्सिटी कहती है जी ओके हमें ये स्टूडेंट चाहिए। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप एम्बेसी जाओगे, वहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई करोगे। देन वीज़े में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है प्रायोरिटी वीज़ा, एक होता है नॉर्मल वीज़ा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस रिसेंट नहीं है, थोड़ा टाइम है, तो आप वो प्रायोरिटी वीज़ा मत करवाएं, क्योंकि उसके 1,00,000-1.5 लाख एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। लेकिन हमें पड़ गए थे क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑन टाइम थी, 6 फेब से क्लासेस स्टार्ट थी, तो ये सीन होता है। देन फिर उसके बाद आपने एक और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, होता है इमिग्रेशन का इंटरव्यू। जब आप इधर लैंड करते हो यूके में, तो देन वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चंस के क्यों आए हो, इधर अकोमोडेशन कहाँ है आपकी, आपने कहाँ रहना है, तो जो भी आए अपनी अकोमोडेशन यहाँ कंफर्म करके आए, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत हिसाब किताब ख़राब हुआ है, बहुत मसला होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें अकोमोडेशन का हिसाब नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि आप में से जो तकरीबन 90% जो लोग हैं ना, वो ये पूछते हैं कि भाई कितने टोटल खर्चा कितना आया। तो जो टोटल खर्चा है जो हम सबसे पहले सुन के चल रहे थे, वो हम सुन रहे थे 17 लाख से 20 लाख लग जाएगा, फिर सुना 20 से 25 लग जाएगा। लेकिन जब हमारे खुद के पैसे लगे, हमें सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ से पैसे लगा के इधर आ जाना, क्योंकि आपने इधर भी महीना 2 महीना आपको शायद जॉब ना मिले, तो आपको इधर भी पैसे लाने पड़ते हैं। 1500 पाउंड हम लेके आए थे यहाँ पे। और जो टोटल अगर हमसे पूछा जाए कि कितने पैसे लगे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 35 लाख से 40 लाख लगे। यहाँ तक जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो आप हैं, आप क्या कहते हैं स्कॉलरशिप पे गए हैं, आपको फ्री स्टडी है, वो यही इतने पैसे सुन के वो यही कहते हैं कि यार ये देखो कितना है, इतने पैसे आ जाते हैं। जब अल्लाह ने करना होता है तो हो जाता है। तो वो इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटीज़ भी वेरी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं नहीं स्कॉलरशिप। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ की टोटल फ़ीस थी ऑलमोस्ट 1,400 पाउंड, 1,000 पाउंड सॉरी। तो हमें 3,500 की स्कॉलरशिप, 3,500 हमें 3,500 की स्कॉलरशिप मिली है। तो हमारी तकरीबन 10,500 पाउंड रह गई थी, जिसमें से 6,300 पाउंड जमा करवा दिया, 4,200 पाउंड जो है पीछे रह गया। और यूके आने का मेन मकसद ये भी था कि यूके का जो वीज़ा रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है, वो यहाँ पे बंदे बुला लेता है। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की या कनाडा की बात करें, अब उन्होंने थोड़ी सी सख्ती कर दी, उन्होंने थोड़ा सा जो है ना दायरा टाइट कर दिया। अब वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो मेन यही था कि हमारा कि एक दफ़ा हमें एक्सेस मिल जाए किसी कंट्री की, बाकी फिर जो नसीब होता है शिव साहब वो हमने इधर भी अपना कर लेना, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि अब यूके की भी बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, और कह रहे हैं कि अब यूके का भी वही हिसाब होगा, जो वीज़ा जो है बहुत टफ हो गया है। आइल्स भी उस हिसाब से तैयारी करेंगे, आप मैक्सिमम पीक पे आइल्स के आप बैंड्स ले सकते। और अब ये बात है कि ये टोटल जो प्रोसीजर जो था हमारा, हमने आपको इसमें गाइड कर दिया है। अब हम आपके लिए, ये उन सब के लिए जो मैसेज करते हैं कि यार भाई कैसे गए हो, क्या हिसाब है, क्या ये सारा स्केजुअल उसमें आ गया है। अब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और जो आपका हक था हमने अदा किया, हम आगे भी अदा करते रहेंगे। और जो हमारा हक है वो ये है कि आप हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो है आप जितना प्यार मोहब्बत शो करेंगे, जितना हमारे चैनल को शेयर करेंगे, आगे जो बढ़ाएंगे, उतना ही जो है बेहतर होगा, उतने ही बेहतर व्लॉग्स और वीडियो आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ अपने दोनों मेज़बानों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।